कि 265-67 करोड़ का घोटाला नहीं है, इसमें 265-67 करोड़ कमीशन मिला है। अगर हम ट्रेल को पकड़ें, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ते जाएं तो 1 लाख करोड़ का घोटाला है। 1 लाख करोड़ रुपया कमीशन खाया है लोग। लालू प्रसाद जी को इसी बिना पर सजा हो गई थी कि उन्होंने सेवा विस्तार दे दिया। तो भाई विस्तार दे दिया तो ये भी तो विस्तार का मामला है। इस विस्तार की फाइल पे कौन कौन साइन किया है? कुमार रवि, मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आखिर ये लोग कैसे बचे हुए हैं अभी तक? सारा घोटाला 79 से स्टार्ट था, जिसको लालू प्रसाद जी को जानकारी हुई तो पहला FIR उन्होंने दर्ज करके जांच का आदेश दिया। इन बिटवीन लैंड फॉर जॉब मामले में 3 बार आप गए कोर्ट। 3 बार में 2 बार केस खारिज हो जाएगी, तीसरी बार भी खारिज हो। आप एक फर्जी केस चला रहे हैं। बाकी तेजस्वी जी का नाम लिए बिना तो सत्ता पक्ष का काम चलता नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ नाम लेते रहते हैं। देश भर के मंदिरों की आमदनी और खर्च की जांच कर लेनी चाहिए कि भाई लोगों ने जो दिया है सोना चांदी रुपया पैसा, वो मंदिरों के पास है कि सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के लोग उस पैसे को सोना को कहीं गायब तो नहीं कर दी। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र, और हमारे साथ आज इस प्रश्न पत्र में मौजूद हैं बक्सर के RJD सांसद श्री सुधाकर सिंह जी। सर, अभी टेंडर घोटाले को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं और 265-67 करोड़ का ये घोटाला है। किस तरह से लग रहा है कि आप ये जो है बिहारियों को लिए बहुत बड़ी दिक्कत? बात को समझे कि 265-67 करोड़ का घोटाला नहीं है, इसमें 265-67 करोड़ कमीशन मिला है। ये घोटाला है कई हजार करोड़ का, उसमें से इतना पैसा उनको मिला हुआ है, ये साक्ष्य मिला है। और एक छोटा हिस्सा में जांच हुआ तो 265 करोड़ लेने का आरोप है। देखेंगे टोटालिटी में कि यह कमीशन 1 लाख करोड़ तक जाएगा। अगर हम ट्रेल को पकड़ें, एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ते जाएं तो 1 लाख करोड़ का घोटाला है। 1 लाख करोड़ रुपया कमीशन खाया है लोग। एक घोटाला 10 लाख करोड़ का है बिहार में, ये जांच ही नहीं हो रहा है। बाकायदा देखेंगे तारिणी प्रसाद का किसने सेवा विस्तार दिया है, जिसके घर से 11 करोड़ मिला? वो थे कुमार रवि। और जब कुमार रवि इसलिए दोषी हैं, लालू प्रसाद जी को इसी बिना पर सजा हो गई थी कि उन्होंने सेवा विस्तार दे दिया। तो भाई विस्तार दे दिया तो ये भी तो विस्तार का मामला है। इस विस्तार की फाइल पे कौन कौन साइन किया है? कुमार रवि, मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो आखिर ये लोग कैसे बचे हुए हैं अभी तक? कोई जांच नहीं, कोई FIR नहीं, कोई चार्जशीट नहीं। सर, जब लालू यादव की सरकार थी बिहार में तब भी भ्रष्टाचार हो रहा था। जंगल राज की बात करते हैं आज की NDA सरकार, तो इन भ्रष्टाचार और उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर है? देखिए, वो भ्रष्टाचार पहले से चला आ रहा था। सारा घोटाला 79 से स्टार्ट था, जिसको लालू प्रसाद जी को जानकारी हुई तो पहला FIR उन्होंने दर्ज करके जांच का आदेश दिया। इन बिटवीन उन्होंने ही जांच का आदेश दिया था, जबकि अभी की सरकार इस तरह का कुछ भी एक्शन नहीं बोलती है। कोई एक्शन नहीं। ED ने जो लीक कर दिया उसको भी अभी तक आप FIR नहीं दर्ज किए, उस तरह की आप जांच नहीं किए, गिरफ्तारी नहीं किए, पूछताछ नहीं किए। पूछताछ क्यों नहीं हो रहा है इसमें? जब नाम है तो पूछना धर्म बनता है कि नहीं, यह कानूनी दायित्व बनता है कि नहीं? लेकिन कोई जांच नहीं, सीधे सीधे केस को रफा दफा किया जा रहा है। NDA के लोग आरोप लगा रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का नाम है और उस पर कार्रवाई कोर्ट में चल रहा है मामला, और इसी को लेकर ये डैमेज कंट्रोल की राजनीति RJD अपना रही है। लैंड फॉर जॉब मामले में 3 बार आप गए कोर्ट, रेलवे विभाग और CBI 3 बार गया। 3 बार में 2 बार केस खारिज हो जाएगी, तीसरी बार भी खारिज होगी। आप एक फर्जी केस चला रहे हैं उन पर, लेकिन वो एक अलग विषय है। आप पर क्यों नहीं चलेगा? आप पर तो उससे गंभीर आरोप है। तो जो सत्ता में होगा वो केवल विरोधियों को फंसाने की नीयत से FIR होगा। देश में कानून में फंडामेंटली सभी कानून के नज़र में बराबर हैं। यह सत्ता के लोगों पे गंभीर साक्ष्य हैं, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी जी का नाम लिए बिना तो सत्ता पक्ष का काम चलता नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ नाम लेते रहते हैं। एक मामला चल रहा है राम मंदिर को लेकर, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन राम मंदिर को लेकर जिस तरह से NDA सत्ता में आई और कार सेवकों को बीच में लाई और उसके बाद सत्ता में आई, और आज जिस तरह से राम मंदिर के चंदे चढ़ावे में चोरी की बात आ रही है सामने, ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? आस्था के साथ खिलवाड़ देखते हैं? 90 में भी चंदा चोरी हुई थी, याद करिए। 90 में भी राम मंदिर बनाने के लिए देश के लोगों ने
बहुत पैसा दिया था, सोने का ईंट, चांदी का ईंट, चंदा। लेकिन जब राम मंदिर जब बनने की बारी आई 2000 के बाद, 2020 के बाद, तो पैसा गायब हो गया। लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आप पुनः पैसा दें। तो देश के लोगों ने 145 करोड़ लोगों ने चंदा दिया, जिसकी जो हालत थी 1 रुपया से लेकर के 1 करोड़ तक भी देने वाले, 10 करोड़ तक भी देने वाले लोग थे। सोना चांदी ईंट अलग से दिया गया। अब जब खबरें आ रही हैं कि पैसा गायब है, चढ़ावा का पैसा गायब है, चोरी हुआ, आज तक उस पर FIR दर्ज करके जिस तरीके से जांच होना था नहीं हुआ। अब हम लोगों को यह भी शक है कि जो चंदा हमने दिया निर्माण के समय, वो चंदा अयोध्या नहीं पहुंचा। रास्ते में ही जो लोग वसूलने वाले थे, ज़्यादातर वो संघ विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो बंदरबाट किए हैं। जो वहाँ पहुँचा उसके बाद निर्माण में बंदरबाट हुआ। अब सवाल ये भी है कि चूंकि बिहार में भी कई सारे ऐसे सार्वजनिक स्थल हैं, पूजनीय स्थल हैं, मंदिर हैं, तो क्या जैसे हनुमान मंदिर है, यहाँ पे इस्कॉन मंदिर है, क्या इसमें भी आपको लगता है कि इस तरह की वारदात हो रही है? और ये जब तक जाँच नहीं हुआ तब तक जगह तो बहुत साफ है ना। महाकाल मंदिर उज्जैन में मोहन यादव खुद जमीन उनका, ये विधायक रहते, हेरा फेरी किए। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी सोना चमकाने के लिए जो उतारा गया और जो उस पर दोबारा चढ़ाया गया, उसको पीतल निकल गया। आज तक वो जांच नहीं हुआ। जो ये सब सरकार के अधीन है, सरकार के ही लोग इसमें शामिल हैं, केंद्र सरकार के लोग, दूसरा नहीं है। सब मंदिर कंट्रोल सरकारी कंट्रोल किए हैं। बाकी ये जो जिन मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं, तो साधु संत उसको कंट्रोल करते हैं, गड़बड़ी है नहीं उसको देखेंगे, बिना पुख्ता साक्ष्य का आरोप। अब शंका तो बन रही है ना इस तरह की। देश भर के मंदिरों की आमदनी और खर्च के जांच कर लेनी चाहिए कि भाई लोगों ने जो दिया है सोना चांदी रुपया पैसा, वो मंदिरों के पास है कि सरकार के प्रतिनिधि या सरकार के लोग उस पैसे को, सोना को कहीं गायब तो नहीं कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुधाकर सिंह जी, जो बक्सर से RJD के सांसद थे और बेबाक नेता माने जाते हैं। और उनसे जब हमने बात की ऋषुश्री मामले को लेकर और राम मंदिर जैसे मामले को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा कि ऋषुश्री मामले में अधिकारियों को बचाया जा रहा है। इस मामले में बिहार सरकार अपनी छवि सुधारने में लगी है। वहीं राम मंदिर के चंदा चोरी वाले मामले पर उन्होंने कहा ये सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करे और जितने भी मंदिर मस्जिद हैं उनकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, उनके सारे हिसाब का ब्यौरा होना चाहिए। तो आप देख रहे थे BMW न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र। मेरे साथ हैं कैमरा पर अक्षय किशोर, मैं अभिषेक सिंह पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।